नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी हुई है अराउंड 24,150 पे और कल हमने क्या एनालिसिस करी थी उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल की बात कर लेते हैं। तो कल जब हम वीडियो डाला था तो तब जो यूएस फ्यूचर्स थे वो करीब करीब 350 पॉइंट और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 250 पॉइंट ऊपर दिख रहा था। तो उसके बेसिस पे हमने एनालिसिस करी थी कि अगर निफ्टी गैप अप खुल जाता है, मींस ये जो रेंज है इसके ऊपर खुलता है, ये जो हमने रेड लाइन मार्क करी थी अगर इसके ऊपर खुलता है तो फिर ये 24,500 के आसपास जाके एक्सपायरी दिखा सकता है। बट हुआ क्या, रात में यूएस मार्केट जो फ्यूचर्स हमें ऊपर दिख रहे थे, इवन अगर हम बात करें लाइव मार्केट में भी अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट ऊपर ही खुला था, बट क्लोजिंग जो आई वो नेगेटिव आई थी। क्योंकि अगर आप देखोगे मेजर इंडेक्सेस में जाओगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये करीब करीब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नास्डैक था वो करीब करीब 170 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ और डाउ भी करीब 250 पॉइंट के करीब गिर के बंद हुआ। इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है कि अब जब मार्केट ऊपर खुला और डे लो पे जाके बंद हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा मार्केट गैप अप तो खुल नहीं सकता। तो हमारा जो लेवल था वो क्रॉस नहीं किया, ठीक है ना, इस लेवल के ऊपर नहीं निकला। ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम कल की क्लोजिंग के आसपास जाके ये 24,250 के आसपास यहाँ पे खुला। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जिन लोगों ने भी अगर 24,300 का शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर 24,200 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा हुआ है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 24,150 और 130 का जोन। यहाँ पे मिले डेफिनेटली एक बार बाय ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आरबीआई की पॉलिसी थी, पॉलिसी में जाहिर सी बात है कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब तक यूएस मार्केट में रेट कट नहीं हो रहे तब तक हमारे मार्केट में भी नहीं होंगे। जब यूएस मार्केट में रेट कट होगा तभी हमारे मार्केट में होगा। तो पॉलिसी आई, पॉलिसी पे मैंने आपको हमेशा बोला है हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करते हैं। तो पॉलिसी आई, पॉलिसी आने के बाद धड़ाम से ये नीचे की तरफ गिरा, ठीक है। कॉन्ट्रा ट्रेड मिली और विद इन आप देख रहे हो 10 to 20 मिनट्स में ऑलमोस्ट वहीं पहुंच गया था 24,250 पे, जहां से ये गिरा था। तो यहाँ पे एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिल गया था। फिर यहाँ पे जो सेटअप था अपना 1 मिनट का हाई और लो का बैंक निफ्टी में परफेक्टली बना हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का हाई था 1 मिनट का, ये लो था। यहाँ पे इसने ये इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पे लो को ब्रेक किया और यहाँ पे हाई का टारगेट हमें यहाँ पे मिल गया था। अब देखने के लिए हो सकता है ये चैनल वाइज बहुत छोटा हो, लेकिन अगर किसी ने 49,900 पे एंट्री करी और उसको टारगेट ऑलमोस्ट 50,200 का मिल रहा है तो करीब करीब 250 पॉइंट से ज़्यादा का गेन यहाँ पे मिल रहा है, 300 350 पॉइंट का गेन मिल रहा है। इसमें अगर निफ्टी की एक्सपायरी में भी किसी ने अगर यहाँ पे 24,300 की कॉल या फिर 24,400 की भी कॉल ली होगी तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट उसको यहाँ पे मिल गया होगा। उसके बाद ग्लोबल मार्केट के ग्लोबल फ्यूचर्स नेगेटिव थे तो दोबारा से ये नीचे की तरफ यहाँ पे आके डे लो पे जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है बायर को। उनको लगता है कि मार्केट यूएस मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर ये फॉलोअप में यूएस मार्केट अगर गिरा आज तो हम भी कहीं गैप डाउन ना खुल जाए, इसलिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग साइड पे। ये चीज़ क्लियरली दिख रही है मार्केट में, इसीलिए आपको ऊपर के लेवल पे यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे ऊपर गया इमीडिएटली सेलिंग आ गई, ऊपर गया इमीडिएटली सेलिंग आ गई, तो इसीलिए कंटिन्यू ऊपर सेलिंग देखने को मिल रही है। अब कल क्या हो सकता है, देखो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और अभी भी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन ही करेगा आपका 24,000 से लेके 24,300 के बीच में। जब तक 24,400 नहीं निकलता तब तक बाइंग साइड पे तो थोड़ा सा आपको क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, ये ध्यान में रखना। नीचे अगर आप बाय कर सकते हो रिस्क लेके स्टॉप लॉस लगा के तो अलग बात है, बट इस रेंज में आपको दोनों साइड की ट्रेड मिलेंगी जब तक ये 24,350 से लेके 23,950 के बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर हम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, डाटा में तो फिलहाल कुछ है नहीं क्योंकि कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है अपर साइड पे, अगर ये निकलेगा तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। जब तक ये लेवल नहीं निकल रहा तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि नीचे अगर इसने इस लो को तोड़ा तो फिर आपको 23,750 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। हो सकता है और वीकनेस यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे, बट फिलहाल जो सिचुएशन है वो यही है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये थोड़ा सा आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये इंट्राडे में, जैसे ये इंट्राडे में रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, ठीक है,
सेम चीज़ अगर यहाँ पे नीचे जाता है तो इंट्राडे में सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या फिर नेक्स्ट डे में ऊपर जाता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली स्टेज होगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको रेजिस्टेंस के आसपास मिल रहा है तो ज़रूर आप एक बार सेल कर सकते हो। अगर सपोर्ट के आसपास मिल रहा है तो भले आप बाय के लिए थोड़ा सा उसको अवॉइड कर सकते हो जब तक प्राइस एक्शन ना बने। जैसे मान लो मार्केट गिरा, पुल बैक आया, नीचे आया, फिर पुल बैक आया, इस तरीके से सिचुएशन बन रही है तो आप बाय कर सकते हो। नहीं तो आप क्या है, अगर मार्केट खुलने के साथ ऊपर गया फिर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो आप सेल कर सकते हो। इस सिचुएशंस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी कंटिन्यू 50,000 को होल्ड कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि लोअर साइड पे होल्ड कर रहा है, ये ध्यान में रखना। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि अगर थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट में वीकनेस बढ़ी तो ये दोबारा से नीचे की तरफ जा सकता है, और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 49,800 का। और जब तक ये 50,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग, तब तक ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा वीक रहता है। बस ये है कि अपने आप को होल्ड कर रहा है यहाँ पे, ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ये अपने आप को होल्ड कर रहा है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी होल्ड नहीं करेगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात रहेगी, ठीक है। और मिड कैप स्टॉक्स में और मिड कैप में और स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत बाइंग है, तो ठीक है, मार्केट को ज़्यादा ख़राब नहीं दिख रहा है जितना ग्लोबल मार्केट दिख रहे हैं फ़िलहाल, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखो सब कुछ डिपेंड करता है कि यहाँ पे आज यूएस मार्केट कैसे बंद होते हैं। अगर ये आज सपोर्ट लेके मान लो हरे निशान में बंद हो जाते हैं तो फिर ये चांसेस वेरी हाई कि लोअर हैंड पे क्या है, ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वन वे में फॉल हुआ, ठीक है, फिर ये पुल बैक आया है और फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ हमें दिख रहा है, ठीक है, ये दोबारा से हमें नीचे की तरफ दिख रहा है। अब ये यहाँ से धीरे धीरे अपने लो की तरफ बढ़ेगा या फिर रिकवर होगा। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, जब तक 18,500 के ऊपर नहीं सस्टेन होता है ये नैस्डैक 100, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि लोअर हैंड पे प्राइस एक्शन नेगेटिव बना हुआ है, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा टाइम पास करेगा नेक्स्ट मंथ में जो यूएस फेड मीटिंग होगी उसके लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है कल के लिए। तो यही है कि थोड़ा सा आप इस रेंज को प्ले करो थोड़ा सा यहाँ पे, और साइडवेज सा ही मार्केट दिख रहा है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी या ट्रेंडिंग वाला मूव दिखेगा उसके चांसेस थोड़े से कम है। हाँ, लेकिन इंट्राडे वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी, क्योंकि रेंज छोटी है, छोटी रेंज में मार्केट क्या है, वन वे में मतलब एक स्ट्रेट स्ट्रेट टाइम में चलेगा, सडनली बाइंग आएगी, सडनली सेलिंग आएगी। तो उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर रहना है, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। मेरी तरफ से कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा अवॉइड है, मैंने आज भी अवॉइड किया था। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, मैंने तो सिर्फ 24,200 का शॉर्ट स्ट्रगल बेच दिया था, 190 रुपये का प्रीमियम मिला था, और जो क्लोजिंग हुई है वो करीब करीब आपकी 50 रुपये की क्लोजिंग पे यहाँ पे मेरे को है। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, यहाँ पे 140 पॉइंट ईजिली मिल गए, ज़्यादा सरदर्दी भी नहीं हुई, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे कि कोशिश ये कर रहा हूँ थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग पे फोकस किया जाए, क्योंकि थोड़े से प्रीमियम हाई हैं तो उसकी वजह से क्या है कि आपको थोड़ा सा ठीक ठाक सी रेंज मिल जाती है, क्योंकि 200 पॉइंट की रेंज मिलेगी तो आपको क्या है, आपको थोड़ी सी सेफ्टी अच्छी मिलती रहती है। ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट सीरीज़ की बात करूँ तो आप देखोगे, देखो लेटर सपोज 24,000 की बात करते हैं, तो क्या है, 400 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है शॉर्ट स्ट्रैडल का। 400 पॉइंट का प्रीमियम का मतलब क्या है कि आप ऊपर अराउंड आप 24,400 तक सेफ हो, नीचे 23,600 तक सेफ हो। और क्या चाहिए आपको, इतनी बड़ी रेंज मिल रही है, काफ़ी हद तक ये रेंज कहीं ना कहीं एक्सपायरी को प्रिडिक्ट कर लेती है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी हो सकता है आपकी 24,500 के ऊपर हो जाए या फिर 23,500 पे हो जाए। तो आपका जाने के लिए कितना है, आपके मुश्किल से 100 पॉइंट जा रहे हैं आपकी जेब से, बट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही आपको अगर 200 पॉइंट भी मिल गए तो भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन रहा है, और इसके ऊपर भी मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप 24,000, अगर मान लीजिए अभी की जो रेंज थी वो क्या है, इस रेंज को भी आप प्ले करते हो, लेटर सपोज इस रेंज में क्या है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्या है आपका 24,400, ठीक है। सपोर्ट पॉइंट क्या है आपका 23,800 मान लेते हैं, ठीक है। तो 23,800 से लेके 24,400, तो 23,800 से लेके 23,800 से लेके और 24,350 मार्क कर लेता हूँ। रुको मैं थोड़ा सा नीचे करके पूरा ही मार्क करता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये है पूरी रेंज। अब इस पूरी रेंज में आप लॉस में बंद नहीं होगे, इसमें कहीं पे भी एक्सपायरी हो जाए, अगर आपने 24,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा है तो अब लॉस में बंद नहीं होगे। लॉस कब होगा, जब इनके बाहर जाके एक्सपायरी होगी। मान लीजिए 23,700 पे हो गई, तो जाहिर सी बात है आपको 100 पॉइंट का लॉस है, ठीक है।
23,600 पे हो गई, 200 पॉइंट का लॉस है, ठीक है ना। बट जब तक मार्केट इसके अंदर रहेगा आपको लॉस नहीं होगा, धीरे धीरे प्रीमियम डिके होता रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे फ़िलहाल की सिचुएशन देख के, क्योंकि मार्केट रिकवर तो बहुत तेज़ी से करेगा नहीं, ठीक है ना। नीचे गिरेगा तो नीचे आपके पास अच्छी खासी जगह है 400 पॉइंट की, तो ऐसा नहीं है कि वन वे ही गिर जाएगा। हो सकता है गिर भी जाए बट नेक्स्ट डे बाउंस कर सकता है। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट एज अ ऑप्शन सेलर आपको ये समझना पड़ेगा कि रेंज क्या है। अभी जो है वो बायर के हिसाब से थोड़ी सी टफ है अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रीमियम पे काम करते हो, मान लो 24,000 की पुट पे काम करते हो, 150 पॉइंट की चल रही है, काफ़ी महंगी है, ठीक है ना। कॉल पे काम करते हो, 250 रुपये की चल रही है, ये भी काफ़ी महंगी है। तो प्रीमियम थोड़े से महंगे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा। बट हाँ, सेटअप सेम रहता है, सेटअप को मैं कभी भी छेड़ता नहीं हो ज़्यादा था। अगर जैसे कि ये यहाँ से डे लो से डे हाई का टारगेट मिला है, ठीक है, तो डे हाई से डे लो का डे लो से डे हाई का टारगेट में क्या है कि जो रेंज होगी वो शॉर्ट स्ट्रैडल की के अंदर की ही होगी, उससे बाहर की नहीं होगी। अगर उससे बाहर की होगी तो मैं नहीं सेल करूँगा, ठीक है ना। जैसे मैंने 24,200 का सेल किया, 24,200 का सेल किया मतलब नीचे भी गया ऊपर भी गया, तो एक साइड जब नीचे से ऊपर गया तो पुट डाइल्यूट हो गई, ऊपर से नीचे आया तो कॉल डाइल्यूट हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा प्लान करता हूँ यहाँ पे, जब मार्केट थोड़ा सा कह सकते हैं अनकंडीशनल वे में चलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हमारा मार्केट रिएक्ट कर रहा है फ़िलहाल, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और बाकी ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन तो मैंने आपको बता ही दी है। फ़िलहाल थोड़ी सी देखते हैं, अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।